देवशयनी एकादशी व्रत कथा। पुराणों के अनुसार यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह कथा पद्म पुराण में वर्णित है। व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मंदराचल पर्वत के निकट सुमेरु नामक नगरी थी। वहां एक मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। उसके राज्य में कोई पाप, अपराध या कष्ट नहीं था। सभी लोग सुख शांति से रहते थे। एक बार उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदी, तालाब, कुएं सूख गए। अनाज दुर्लभ हो गया। प्रजा भूख से तड़पने लगी। राजा अत्यंत दुखी हो गया। उसने ऋषियों से उपाय पूछा। तब महर्षि अंगिरा आए और बोले, राजन, यह सब अधर्म के कारण हो रहा है। आप आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु का व्रत करें। इस व्रत को शयन एकादशी कहा जाता है। इसके प्रभाव से वर्षा भी होगी और प्रजा को सुख प्राप्त होगा। राजा ने विधिपूर्वक यह व्रत किया। एकादशी को उपवास, पूजन और रात्रि जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन देकर व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही बादल बरसे, खेत हरे भरे हो गए, प्रजा प्रसन्न हुई और समृद्धि लौट आई। एक अन्य पक्ष, भगवान विष्णु का शयन। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। यह अवधि चातुर्मास कहलाती है, जो देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलती है। इन 4 महीनों में शुभ विवाह नहीं होते। सन्यासी और साधु एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। भक्तों को व्रत, नियम, संयम, जप, ध्यान और भक्ति में समय बिताना चाहिए। व्रत करने के लाभ: समस्त पापों का नाश होता है। सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति होती है। चतुर्मास की भक्ति से जीवन में शांति और उन्नति आती है। भगवान विष्णु की